स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है 14 नवंबर 2022 और हम प्रीलिम एग्जामिनेशन से संबंधित अपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। हमारा पहला टॉपिक है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी से संबंधित। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेंगलोर में नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की स्मृति में 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसको नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम से नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। उसके साथ ही बेंगलोर हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का भी उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, ये बेंगलोर शहर की स्थापना का इनको श्रेय दिया जाता है। ये किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है, जिसको डिजाइन किया है रामवंजी सुतार के द्वारा। बात करें अगर नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की, तो इनका जन्म 1513 में कहां पे हुआ था? इनका जन्म येला हंका कर्नाटक में एक जगह है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था 1513 में। ये विजयनगर साम्राज्य के सामंत थे। कौन? नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। और अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देख लीजिए तो ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसकी स्थापना कहां की गई थी? तो सूरत में एक जगह है केवड़िया, वहीं पे इसका अनावरण किया गया था। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। ये सरदार पटेल की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया था सूरत में। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। और दूसरा है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। ये लातूर में है, महाराष्ट्र। ये डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति में इसका अनावरण किया गया था। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 70 फीट। और थर्ड है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, इसका अनावरण कहां किया गया था? तो हैदराबाद में, तेलंगाना। इसकी ऊंचाई 216 फीट है, यानी 66 मीटर। ये श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में इसको स्थापित किया गया था। तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये है बेंगलोर में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये सूरत केवड़िया में है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर में डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति में, वहीं स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी हैदराबाद में स्थापित किया गया है। यह है श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में। अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, जो 12 नवंबर को मनाया गया। ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली के जन्म दिवस पर मनाया जाता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस। इनके जन्म दिवस पर डाक विभाग ने एक स्मृति डाक टिकट भी जारी किया है। सलीम अली को पक्षी मानव या बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को। ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया गया था। सलीम अली ने पक्षियों से संबंधित इनकी एक बुक है बर्ड्स ऑफ इंडिया। ये इनकी सबसे लोकप्रिय बुक है। इनके बुक का नाम है बर्ड ऑफ इंडिया। 1958 में सलीम अली को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1976 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। बात करें अगर सलीम अली की, तो देखिए सलीम अली से संबंधित 2 पक्षी अभयारण्य हैं। सलीम अली पक्षी अभयारण्य ये कहां पे है? प्री एग्जाम में पूछा जाता है। पक्षी अभयारण्य के बारे में पूछा जा रहा है, ये है गोवा में। और दूसरा है सलीम अली
सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहां पे है? ये श्रीनगर में स्थित है। दोनों अलग अलग है, लेकिन सलीम अली के ही नाम से इसको बनाया गया था। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022। इसका आयोजन कहां किया गया? जॉर्डन में। इस चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। परवीन, लवनीन बोर्गोहाई, स्वीटी बोरा, आल्फिया पठान के द्वारा ये 4 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। फिर से देख लीजिए, नाम इंपॉर्टेंट है आपके प्री के एग्जाम की दृष्टि से। परवीन, दूसरे है लवलीन बोर्गोहाई, तीसरी स्वीटी बोरा और चौथी आल्फिया पठान के द्वारा 4 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। वहीं जो सिल्वर पदक था, सिल्वर मेडल था, वो मीनाक्षी के द्वारा जीता गया है। इस प्रकार भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं। 4 स्वर्ण के हैं, एक है सिल्वर और 2 हैं ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक है। टोटल 7 पदक जीते गए हैं इस प्रतियोगिता में, जिसका आयोजन कहां किया गया था? जॉर्डन में। जो फर्स्ट एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, वह हुआ था 1963 में। कहा? बैंकॉक में। बैंकॉक में फर्स्ट एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था 1963 में। नेक्स्ट हमारा है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से संबंधित। तो अभी भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार दिया गया है ईट राइट सर्टिफिकेशन के तहत। किस लिए दिया गया ये भी देख लीजिए। ये रेलवे स्टेशन यात्रियों को उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन प्रदान करता है, इसीलिए भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार दिया गया है ईट राइट सर्टिफिकेशन के तहत। इससे पहले आनंद विहार टर्मिनल, आनंद विहार टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और है मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है वडोदरा रेलवे स्टेशन और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को भी दिया गया है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को भी ईट राइट सर्टिफिकेशन दिया गया है। फिर से देख लीजिए, आनंद विहार टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, वडोदरा रेलवे स्टेशन और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को इससे पहले प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ईट राइट सर्टिफिकेशन दिया गया है। देखिए, ये जो सर्टिफिकेशन है ये उन रेलवे स्टेशन को प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा उन रेलवे स्टेशन को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करते हैं। किसके द्वारा? इसका मानक क्या है? मानक है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार जो सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करते हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये जो सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है ये ईट राइट इंडिया अभियान के तहत प्रदान किया जाता है। बात करें अगर ईट राइट इंडिया अभियान की, तो देखिए इस अभियान की शुरुआत जो हुई थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, वो हुई थी 2018 में। इसका काम क्या है? सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करने के लिए, देश की खाद्य प्रणाली को बदलने के लिए ये एक पहल है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इस मूवमेंट की जो थीम है वो थीम भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। थीम क्या है? ईट सेफ, ईट सेफ, ईट हेल्दी एंड ईट सस्टेनेबल। ये इसकी थीम है, ईट सेफ, ईट हेल्दी, ईट सस्टेनेबल। और इसकी जो टैग लाइन है इस मूवमेंट की, वो टैग लाइन भी इंपॉर्टेंट है। टैग लाइन, इसकी टैग लाइन क्या है? सही भोजन, सही भोजन और बेहतर जीवन। ये ईट राइट मूवमेंट की टैग लाइन है। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में भी जान लीजिए। ये कैसी संस्था है? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत किया गया था। कब? 5 अगस्त 5 अगस्त 2008 को इसका गठन किया गया था। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये कैसा निकाय है? तो ये एक वैधानिक निकाय है, अर्थात इसका गठन एक अधिनियम के द्वारा किया गया था। उस अधिनियम का नाम है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। खाद्य सुरक्षा, देखिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो है ये गैर कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसका नेतृत्व, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ये अध्यक्ष भारत सरकार के अंदर सचिव पद के समकक्ष होता है, यानी इसका जो पोस्ट होता है वो सेक्रेटरी लेवल का होता है। इसका जो उद्देश्य है वो मानव भोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करना यानी रेगुलेट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर इस अथॉरिटी की बात करें तो इस अथॉरिटी के जो चेयरमैन है वर्तमान में वो कौन है? राजेश भूषण। राजेश भूषण इसके चेयरमैन है। जो इसका हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। वो क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वो है दिल्ली में, दिल्ली, कोलकाता, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, कोच्चि और गुवाहाटी में। तो इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, कोच्चि और गुवाहाटी में स्थित है। इसके चेयरमैन राजेश भूषण है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन के बारे में भी प्री एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका गठन कब हुआ था। नेक्स्ट हमारा है, देखिए क्वेश्चन आंसर है किससे संबंधित, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित एक क्वेश्चन। आप इसको सॉल्व करिए। प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 का स्थान लिया है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड क्या कहता है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के प्रभार में है। आपको बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है हमारा ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन 2 बी केवल 2, सी कहता है 1 और 2 और डी ना तो 1 ना तो 2। आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो देखिए पीछे बताया गया है, ये खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अंतर्गत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत तो आता है, लेकिन ये महानिदेशक के समकक्ष इसका नहीं होता है, ये होता है सचिव के पद के समकक्ष। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हमारा ऑप्शन जो सही होगा केवल 1, ये सही होगा। ऑप्शन ए केवल 1 सही है। तो यह है हमारा आज का पूरा डिस्कशन।